बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज हम रोशनी डालेंगे कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। हुकूमत खुद सरापा एहतजाज है। PDM के सरबराह ने एहतजाज की कॉल दी थी। आज न सिर्फ JUI बल्कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर हुकूमती जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं उनके हज़ारों की तादाद में लोग निकले, जिन्होंने गेट तोड़े और बिल्कुल जाके धरना दिया। और मरीम नवाज़ साहिबा ने तो कहते हैं ना, तमाम हद अबूर करके कई अल्फाजात ऐसे कहे जो कि मुझे आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता कि मैं उन मोअज़्ज़िज़ जजेस के लिए वो अल्फाजात रिपीट करूँ। बहुत कुछ हुकूमत भी कह रही है। हुकूमत वर्सेस अदलिया ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी PMLN अदलिया पर अटैक कर चुकी है। फिर हमने देखा कि जो कि उमर तबदयाल ने जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कमरे अदालत में बुलाया तो उनको वेलकम किया, तो उनको वेलकम से बड़े शिकवे हैं कि आपने एक मुलजिम को वेलकम कैसे किया कि खान साहब मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि आपकी घर की औरतें कह रही हैं कि ये कमबख्त मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा रहे, और दूसरे कमबख्त जुडिशल मार्शल लॉ लगा के बैठे हैं। तो ये अल्फाजात कहे जा रहे हैं। तो आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मईशत का क्या हुआ, सस्ते पेट्रोल का क्या हुआ, आम आदमी का क्या हुआ, वो किस सिमत देख रहा है। तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो एक ही नज़र रख के टेलीविजन सेट पे बैठे हैं कि खान साहब की जीत होगी, अदलिया की जीत होगी या हुकूमत की जीत होगी। जीतेगा सिर्फ पाकिस्तान। कई मकामात पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए भी रैलियां निकाली गई। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर सियासतदान है निसार शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी से भी हमारे साथ मौजूद हैं राशिद मन्नान साहब। बहुत शुक्रिया सर, राशिद मन्नान साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज नुमाइंदगी कर रहे हैं नईम आवान साहब। बहुत शुक्रिया सर। आवान साहब, हमारी प्रोग्राम की जो थीम होती है कि हम वफाक से स्टार्ट लेते हैं और फिर हम आते हैं कराची, सूबों और सिंध या दीगर जो हमारी लोकल स्टोरीज़ होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी। शाह साहब, चूँकि हुकूमत आपकी है, आज PMLN के भी बहुत सारे जत्थे थे और वो नारा लगा रहे थे, गो बंदियाल गो, गो बंदियाल गो। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं आप लोग। तो फिर इस मुल्क में अदल, इंसाफ, तकाज़े सब ख़त्म। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, बात यह है कि आपने बात की कि गो किसी के लिए नारा लगा है, या आज ये जो इतना पाकिस्तान जमा था उस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो उन्होंने एक ही मुतालबा था कि इंसाफ, तराजू के पलड़े एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अब आप इस पे एतराज़ कर रहे हैं, तो आपने 5 दिन 4 दिन पहले इस मुल्क में क्या देखा? 9 तारीख से 8 तारीख से 9 तारीख से आपने इस मुल्क को किधर देखा? और उसके बाद फिर आपने ये क्या देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि ये कानूनी है, इसका तरीक़ाकार का थोड़ा सा उन्होंने इख्तलाफ किया और उसके ऊपर उनका नबाब कोर्ट के लिए कुछ नोटिस भी किए हैं इंतज़ामिया को। अब उसके बाद ये बताएं कि उस मुल्ज़िम को बुला के आज आप कह रहे हैं गो, तो वो साहब जिसके लिए गो कह रहे हैं, वो गो हक है पाकिस्तान के अवाम का कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये पाकिस्तान की है, ये फर्द वाहिद की नहीं है। कौमी असेंबली में करारदाद आप लोग लाए हैं, जजेस के खिलाफ आप लोग रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। जी, तो ये आप जजेस को हिरासा कर रहे हैं कि वो आपके कहने पर फैसले दें? नहीं, आपके कहने पर चले? आज तक नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। कोशिशें तो जारी है ना, जिसके कहने पे दे रहे हैं, हमें उससे इख्तलाफ है। और हमें ये इख्तलाफ नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफ है, उनके अपने भाई इख्तलाफ कर रहे हैं, उनके बेजमेट इख्तलाफ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। पाकिस्तानी अवाम तो इंतजार में थी कि ये इसी इख्तलाफ को लेकर अपने फैसले ठीक करेंगे, और इसी इख्तलाफ को लेकर जो हद 2 दिन पहले, अगर जजेस कहे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 90 रोज में इलेक्शन आप लोग करवाएं तो आप करवाएं ना, तो ये तो इन अदालत तो आप लोग कर रहे हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है, किसी जज का हक नहीं है कि वो इस मामले में पढ़े कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे। ये सियासी पार्टियों का मामला है। ये सियासी पार्टियां बैठती हैं, अपना फैसला खुद करती हैं। ये जमहूरियत है, आप सियासी पार्टियां बैठ के अपना फैसला करती हैं। जनरल मुशर्रफ बताएं, देखिए एक आमिर मरहूम हो गए, वो जब वो
उनका आईनी मुद्दा 5 साल का था। जब उनकी हुकूमत को 7 साल 6 साल हो गए थे, तब अदलिया ने जब अपना रोल अदा किया था, तो नहीं करना चाहिए था उस वक्त? देखें, मैं कहता हूं कि आज आप जब चाहे बैठे रहें, 5 साल 10 साल बैठे रहें, आपको कोई ना उठाए, कोई ना बताए, आइन आप आइन तोड़ते रहें। बिल्कुल नहीं, हम आज आइन की बात करते हैं। आइन में जो लिखा है, आज आप बताएं ना, उनका इख्तलाफ उधर ही हुआ, 2-3 का हुआ, 4-5 का हुआ, जो भी हुआ इख्तलाफ हमने तो नहीं किया, हमने 12 की किया गया। उसी बेंच वहां पर बैठे हुए जजेस ने किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस का कोई किसी की वो नहीं है ताकत कि वो एक ही फैसला होगा जो भी करेंगे। आप ये बताएं कि जो वेलकम करने वाले और उनको जो है ना वो गेस्ट हाउसेस पेश करने वाले और उनको जो है ना उसको कहने के लिए कि वो दोस्ती यार उस दोस्तों के अलाउडमेंट करने के लिए कि सारी रात गप्पे करें फिर सो जाएं, और उनको तरीक़ाकार भी समझा रहे थे कि आपने ऐसा जाना है, ऐसे आना है, इधर बैठना है, इधर उठना है। देखें, ये सियासती है और इसके ऊपर आपका रेफरेंस भी बनता है, इसके ऊपर का आपका हक भी बनता है बोलने का। हमने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम समझते हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल सुप्रीम है, हम उसकी इज्जत करते हैं। नहीं, इज्जत कहां करते हैं? आज आप कह रहे हैं निकलो, अगर आप पार्टी बनते, देखें, अगर आप इवन मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि ये कमबख्त, ये बोले मरियम नवाज साहिबा ने बर्दाश्त कर लिया, हमने ये बर्दाश्त कर लिया रो रो के, हमें तो वो जज भी हमारे ऊपर बिठा दिए कि इनको चेक करने के लिए भी जज बिठाया गया। जब रात को जजेस अदलिया खुली थी, रात को जब अदालतें लगी थी इमरान खान के लिए, तब आप लोग भंगड़े डाल रहे थे। जज बिठा दिया कि इसको चेक करें जी, इनका डेली के हिसाब से केस होने चाहिए, रोजाना के हिसाब से। व्हाट्सएप पे जज चेंज हो जाता है, अचानक पैमाना आप तब्दील कर लेते हैं। इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की अवाम देख रही है जो आपने जो हमारे अहम तस्वीबात पर जो हमले किए हैं, आपने जो ना हमारे एक इदारे पर हमले कर दिए। आप ये बता दें, चलो हम समझते हैं कि अगर पिशावर में किसी जगह हमला होता है, फिर पिंडी में वही हमला सेम, फिर उसके बाद लाहौर में सेम, फिर मियांवाली में सेम, फिर फैसलाबाद में सेम, ये क्या है? ये कौन कर रहा था? फिर उसको आप वेलकम कर रहे हैं, आप उसके लिए खड़े होके किस तरीके से बाधब हो गए भाव मुलायजा, आप उसके लिए कह रहे हैं कि जी उनके खिलाफ आप ना बोलें, आप उसके खिलाफ। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तान बनाया इस अवाम ने था, ये किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान। देखे ना, नवाज शरीफ को जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं, 1 घंटे के अंदर उसे पीएम हाउस खाली किया था, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर वो कह रहे हैं जी पेश करो मुलजिम को, पेश करने के बाद उसको सलूट किया जाए। जब आप गैर कानूनी, उसको स्पेशलिस्ट जब आप लोग गैर कानूनी धावा बोलेंगे, पीर तक आप उसकी जमानत दे रहे हैं कि पीर तक ये किसी को बम भी मारे, ये पाकिस्तान तबाह करे, ये किसी को कत्ल करे, आपने अरेस्ट नहीं करना है। यानी ये क्या है? ये आगे आपका पॉइंट। राशिद मन्नान साहब, आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सही सूरत हाल में? ये तमाम जमातें अदलिया मुखालिफ तहरीक ही में अगर कहूँ तो कबाहत नहीं होगी कि सब गो बंदियाल गो के नारों में आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीरस टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया। देखिए, गो बंदियाल गो पे तो सबसे पहले बात में उठाऊँगा। ये तो शुक्र करे कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं है, जिसका दावा इमरान खान ने किया था। अगर इमरान खान रियासत मदीना अगर इमरान खान रियासत मदीना बना देते तो बंदियाल साहब तो आज वैसे ही फारिग थे। आपको याद होगा कि हज़रत उमर किसी अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने खड़े हो गए, उनके एहतराम में खड़े हो गए, खलीफा दो हज़रत फारूक। जब वो खड़े हो गए जज साहब, तो उन्होंने कहा कि आप इसी वक्त फारिग हैं, इसलिए कि हमें यकीन है कि आप इंसाफ नहीं दे सकते, इसलिए कि जब आप मेरे एहतराम में जब खड़े हो जाएंगे तो मुखालिफ को आप इंसाफ कैसे देंगे? तो शुक्र करें कि इमरान खान ने 3.5 साल में सब काम किया, रियासत मदीना नहीं बनाया। अगर वो रियासत मदीना बना दी तो मरियम नवाज को आज गो बनियाल गो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, या लोगों को नारा लगाने की। आज खुद ये बनियाल साहब फारिग हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत है। बनियाल साहब का फारिग होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक ही दिन में जो वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह अच्छे दर्जे पीछे जा रहे हैं इमरान खान के लिए, और उनको हिदायत दे रहे हैं कि 10 आदमियों को ले जाइएगा, गपशप मारिएगा, खाइए पिएगा। तहरीक अदम जब आई थी, इमरान खान साहब शिकवे करते थे कि रात को अदालतें लगी, तब यही तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भंगड़े डाल रही थी। देखिए ना, एक मौका ऐसा है ना, एक मौका ऐसा आया जो वक्त की ज़रूरत थी, हुकूमत और जज्बात में और अदलिया मुकन्ना में बड़ा मामला पेचीदा हो रहा था, तो उन्होंने एक फैसला दिया। उस एक फैसले की कितनी कीमत लेंगे बनियाल साहब हमसे कि एक फैसला जो रात को 12 बजे उन्होंने अदालत खोल के किया, अब उसका इंतकाम ले रहे हैं ना वो पूरे पाकिस्तान के अवाम से। आप अजीब हैरान को नहीं, बनियाल साहब को तो मेरी एक एडवाइस ये कि वो अपना चश्मा भी तब्दील करें। वजह उसकी ये है कि उनको आज लोग दीवार कूदते और फलांगते तो नजर आए, लेकिन इससे पहले जब अदालतों के शीशे टूटे, अदालतों में इमरान खान की हजूम के साथ इमरान खान घुसे, उनको स्पेस दिया गया, उनके रजिस्टर उनकी गाड़ी में लगा के उनसे हाजिरी के दस्तखत करवाए गए,
तो बिंदियाल साहब को तो मेरा ख्याल है इनके दिमाग तो थोड़ा पहले ही मुझे लगता था, लेकिन उनके फैसले बोल रहे हैं, उनकी आंखें भी अब बता रही कि उनकी आंखें भी कमज़ोर हैं। उनको चाहिए कि उसका इलाज करवाएं और देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उनका हक है कि वो पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ दें, और इंसाफ उस सूरत में अब जो मुकालमा हुआ आज, हुकूमती एडवोकेट जनरल भी थे और PTI के वकील भी थे, चीफ जस्टिस ने कहा दोबारा मुज़ाकरात का अमल शुरू करवाएं। इनका काम नहीं बिंदियाल साहब का। अच्छा, बिंदियाल साहब का काम सिर्फ एक है कि फैसला हक और इंसाफ का करे। तो फिर सालिसी का किरदार कौन अदा करेगा? लड़ते रहे, बस बैठे रहे। सालिसी का किरदार बैठा हुआ ना, वो हमारे दंदान साज, उसका काम था। लेकिन उसको दस्तूर पाकिस्तान ने इतने इख्तियारात ही नहीं दिए कि वो अपनी जमात के खिलाफ कुछ बोल सके। ये दंदान साज का काम था, या स्पीकर का काम है कौमी असम्बली के, या सेनेट के चेयरमैन का काम है कि वो मुज़ाकरात की दावत दे, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ें देखें। ये बिंदियाल साहब का काम नहीं है कि वो बार बार बात करें खुदारा आप मुज़ाकरात। तो सब खामोश है ना, सारे सुतून खामोश है, किसी को तो आना होगा। तो मुज़ाकरात हुआ तो बिंदियाल साहब को पूछना चाहिए था ना किसी मुज़ाकरात। आज पूछा ना, आज पूछा तो उसको पूछ के उन्होंने क्या मंजूर, फिर कोई ऑर्डर किया, फिर ऑर्डर किया कि फिर मुज़ाकरात एक बार और कर जाएं। फिर अपने चहीते से रिक्वेस्ट करें ना कि आप जाएं मुज़ाकरात के बात करें, चहीते से कहें ना उससे आप मुज़ाकरात में बैठे। अब वो कहते हैं कि हमारे तो वो लोग गिरफ्तार हो गए जो मुज़ाकरात में थे। ये तारीख भी है ना, ये तारीख जी वो कहते हैं ना कोई नहीं भूलती। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया का घेराव कर रही हैं और ऐसे अलकाबात कह रही हैं जो मैं नहीं कह सकता। कल ये इनके हाथों में अवाम गिरबान इनका नहीं पकड़ेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। ये देखिए मैं पाकिस्तान की सुप्रीम अदालतों के लिए आप लोग क्यों निकले थे? तमाम महज़ब दुनिया में हर अदारों के खिलाफ एहतजाज होता है, और बहुत सारी यूरोपियन ममालिक की भी ऐसी खबरें हमने देखी हैं कि जजेस को नंगा करके भगाया गया। खुदा का शुक्र पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जजेस को नंगा करके उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ तो नंगा गया और जज भागा, और कूड़ेदान में आपको मुझे याद नहीं है कौन सा मुल्क था, लेकिन उसमें घुसा, उसको वहाँ पे उसकी ठीक ठाक रहे। तो शुक्र करके बिंदियाल साहब हमारे जजेस को हमने मी लॉर्ड और माई लॉर्ड का खिताब दिया हुआ है, तो मी लॉर्ड और माई लॉर्ड ही बने हुए हैं वो। चले नहीं मावन साहब, निसार खोड़ो तो मुझे नजर आए आज उस ट्रक पे सवार थे जो कि अदालत के बाहर था। अगर मैंने मिस कर दिया हो तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आए, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं निकल जाती है आटे से बाल की तरह ना। तो थे क्या बिलावल साहब आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब नहीं थे, हर जगह बिलावल साहब पेश हैं, और जो जिम्मेदारियां बिलावल साहब जो देते हैं अपनी टीम के लोगों को, और वो अपनी जिम्मेदारियां जो है बाखूबी निभाते भी हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे जाल हैं वो पहुँचे उस प्रोटेस्ट के अंदर, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बात ये रही कि मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि अदलिया बचाओ तहरीक जब हुई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा एक रोल अदा किया था। उस वक्त हमने जो है वो अदलिया को बचाया था और बदल बचाने निकले। उसकी वजह ये है कि जैसा अभी आपने सवाल किए कि आपने कहा कि जो आज प्रोटेस्ट हुए या फिर मरीम नवाज़ की जो स्पीचेस थी, स्पीचेस क्यों नहीं होंगी? देखें ना, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर 4 सुतून है। 4 सुतूनों के अंदर पहले शाह साहब को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ कि जो भी इन्होंने कहा कि सुप्रीयर इदारा है अपना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीयर इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम ज़रूर लगता है, लेकिन सुप्रीयर इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो फैसले करती है और जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं ये 5 साल के लिए इलेक्ट होके जाते हैं। 5 साल के लिए जो इलेक्ट होके जाते हैं तो 5 साल वो अपना टर्म ओवर पूरा करते हैं, और कौम जो वोट देती है इसलिए नहीं देती है कि हर 3 साल बाद 2 साल बाद जो है इलेक्शन दोबारा हो और कौम का जो पैसा हो ज़िया हो इस इलेक्शन के अंदर। और जैसा कि आपने देखा कि 2 सूबों की किस तरीके से जो है उसमें भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब के जो है बहुत सारी चीज़ें नजर आई, देखने को नजर आई, जिसमें आरिफ इल्वी साहब एक मीटिंग के अंदर जो है वो मौजूद थे, जिसकी ऑडियो बाहर निकल के आई, चीफ जस्टिस साहब की ऑडियोस जो है वो बाहर निकल के आई, जिसमें बाकायदा इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे तो बाजवा साहब ने कहा कि आप जो है वो 2 सूबे जो है वो डिसोल्व कर दो। 2 सूबे इतनी आसानी से डिसोल्व कर दो, मतलब ये पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़ों में बांट दो। वो सूबा जो 65% जो है वो आबादी पर जो है वो सूबा पंजाब 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है। और आप देखें ना, बात यह है कि हमजा शहबाज एक जगह जीत जाता है, फिर हमजा शहबाज को आप घर भेज देते हैं, फिर आपकी ऑडियोस बाहर निकल के आती हैं, वो सीता वाइट केस के अंदर आपको उनको जो है वो काफ़ी टाइम दे देते हैं, फिर फॉरेन फंडिंग 7 साल जो है वो केस लगा हुआ है, फिर हम आपको वेलकम करते हैं, आपको देखकर बड़ी खुशी आपको मिली। तो ये तो जब खुशी मिलेगी तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जो बैठने वाले लोग हैं जिनको वोट देते हैं तो वो तो फिर गिराव करेंगे ना। हमने तो गिराव नहीं किया। फिर बात ये कि आपका क्या काम बनता है कि आप सू मोटो जो है वो आप उस पर ले। आप लोगों ने सही किया। एक साबिक वजीर आजम और ज़ईफ इंसान को रेंजर के जत्थे आए और उनको ऐसे पकड़ के उन्होंने गाड़ी में डाला।
अदलिया ने कहा ये गैर कानूनी गिरफ्तारी, ये आप लोगों ने हुकूमत ने सही किया? देखिए, जैसा एक सुतून हमारे पास यहाँ हमारी मिलिट्री है, हमारी आर्मी है, लाजमी सी बात है हमारे सर का झूमर है। अगर आके आप उनके ऑफिस में उनके जो है वो घरों पे आके हमले करेंगे तो लाजमी हमले तो बाद में हुए ना सर। और पीटीआई का ये भी इल्जाम है आप पर कि आप लोगों ने इश्तिहाल दिलवाया आवाम को, आपने उनके लीडर की तौहीन की, आपने गैर कानूनी गिरफ्तारी की, जिससे आवाम मुश्तहल हो गई। देखिए, अवाम नहीं हुई है, अवाम तो कहीं नजर नहीं है। अवाम वो होती है जो कौम बाहर निकल के आती है। ये तो वो लोग जो यहाँ जिनका काम जो है वो जलाओ घिराओ और बाकायदा उनको बुलाया गया अफगानिस्तान से, जो उनके छट्टे बट्टे वो मिल रहे हैं वहाँ जाके, इनको तैयार किया गया आपके जो है वो इनके जो जहाँ रिहाइश पजीर हैं लाहौर के अंदर, ये पूरी ट्रेनिंग हुई 8 महीने। और सुबह शाम जो इनको जो स्पीचेस इमरान खान करता रहा, उनकी बाकायदा इनकी परवरिश होती रही, ट्रेनिंग होती रही। और उसी ट्रेनिंग का नतीजा निकला कि आपकी जो आप खुद देख लें कि आपने पूरी दुनिया के अंदर आपकी जो जग रसाई हुई, इंडिया आपके ऊपर, इंडिया ने बकौल इंडिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सोशल मीडिया पे जो इनके लोग बैठते हैं, वो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है इन पे हमला करने की, इनके पास इमरान खान काफी है हमला करने के लिए। और जो नुकसान इस मुल्क का जो हुआ, उसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या बैठने वाली पार्लियामेंट के अंदर वो, और हमने क्या किया? अगर हमने अदम एतमाद इमरान खान पे लेकर आया तो अदम एतमाद एक दफा नहीं लेकर आए, 3 दफा लेकर आए। 2 दफा जो है वो हम नहीं कामयाब हुए और तीसरी दफा हम कामयाब। और कामयाब कैसे हुए? करप्शन अभी अल कादिर तो आप लोग अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 12 पीटीआई कह रही कि हमारे पास कोई करप्शन का केस लाओ ना, आप लोग सिर्फ ये फेक FIR का सिलसिला जारी है। सर, करप्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका अपना जो है वो एक सीनियर रहनुमा है अकबर एच बाबर, फॉरेन फंडिंग केस के सारे एविडेंस दे चुके हैं। वो तमाम जो है वो कोर्ट में 7 साल से जो है मुख्तलिफ जो है वो डेटें दी जाती हैं। इसराइल तक के मुल्क से जो है पैसा इनके अकाउंट के अंदर आया, इंडिया जैसे मुल्क के जो है वो इनके पास पैसा आया, यूरोपियन कई ममालिक से इनके अकाउंट के अंदर पैसा आया। हालांकि जब आप पार्टी के रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो कानूनी तौर पर आप दुनिया में कहीं अकाउंट खुलवा नहीं सकते। इनके 28 अकाउंट जो है वो डायग्नोस हुए, निकले और बाकायदा उनके जो है एविडेंस मौजूद है। और ये जो भी आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर क्या इमरान खान को पता नहीं कि इमरान खान को फंडिंग कहां से हो रही है? अल कादिर, दूसरी बात रही अल कादिर के जो इसके जो बेनिफिशरी हैं, जो इसके जो ट्रेजरी है वो कौन है? इमरान खान है, उनकी जो है वो मिसेज है, और तीसरी वो फराह गोगी, तीसरी वो है, और चौथा ये और इनका कोई है जो इनकी जो है वो ट्रेजरी है, जिनका जो है जुल्फी बुखारी। हाँ, ये 4 इनके जो है वो इनकी ट्रेजरी है उसके अंदर। फिर अल कादिर के अंदर जो है वो 359 जो है वो केनाल जमीन जो है वो ली गई। क्यों ली गई? उसकी वजह है कि 2 जगह पे इमरान खान ने जो है वो आपके जो ये मलिक रियाज है उनको 2 जगहों पर इनको जो है ना फेवर दी। एक जगह पे फेवर ये दी क्योंकि 360 अरब रुपए का जब जुर्माना इसको मलिक रियाज को लगा, तो आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट को कि ये क्योंकि 2019 से 2000 जो है वो 26 तक ये जुर्माना पे करना था, इसको इंस्टॉलमेंट किस्तों की जो है मत के अंदर इमरान खान ने रिक्वेस्ट ये की कि इससे 2026 में लिया जाए, एक दफा जुर्माना लिया जाए, जब तक ये उन पैसों की मजीद करप्शन करे, रूलिंग घुमाए तो आपको एक ही दफा जुर्माना दे देगा। फिर उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको फिर वो जो रोक लिया इनका वो केस, ब्रेक लगा दिया और इंस्टॉलमेंट की एवज एक इंस्टॉलमेंट 60 अरब रुपए जो अकाउंट के अंदर वो आई पाकिस्तान की, वो आज तक नहीं पता वो 60 अरब का है। वो तो सब एविडेंस है ना, ये सारे कागजात जितने भी हैं अल कादिर केस के। और बात ये है कि जो फॉरेन से यूके से पैसा यहां आया है उसके हार्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल जो है वो मौजूद है। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस का क्या काम बनता है कि चीफ जस्टिस जो है वो हर तरीके से उसको संपत्ति दे रहा है, हर तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है और हर तरीके से जो है उसकी जो है वो उसको कहीं जो है वो रुकने नहीं दे रहा। हम तो चाह रहे हैं कि भाई आ गया कि यहाँ जो इंसाफ हो तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो। आ गया आपका पॉइंट निसार साहब। अभी फिर आप लोग की हुकूमत पर तोड़ रही है कि हम खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करेंगे, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, और फिर इमरान खान ने कहा है कि फिर रद्द-ए-अमल आएगा। तो आपकी हुकूमत इतनी कमजोर है, ना वो गिरफ्तार कर पा रही है, ना रद्द-ए-अमल आप लोग रोक पा रहे हैं। नुकसान जितने भी हुए मैं आप सबको पता है, कौम को पता है। अगर खुदा न ख्वास्ता फिर आप लोगों ने गिरफ्तारी की तो फिर यही हालात होंगे। देखिए, आपने अच्छा इंटरनेट बंद कर देंगे आप इंटरनेट की बात नहीं हो रही, या अमन अमान के लिए कुछ वजीर दाखिला अपने कुछ करते हैं। इससे पहले भी एक दिन में 13 अरब का नुकसान, मोबाइल भी बंद हुए हैं, इस तरीके से होते हैं, वो अभी भी होता है। अमन अमान तो इसका मतलब इतना खौफ है ना पीटीआई का? आपको खौफ की बात नहीं है, आपने उनका खौफ देख लिया कि वो आपने जैसे कहा ना अवाम आज थी, अभी जो इस टाइम पे अवाम इस्लामाबाद में बैठी हुई है इसको अवाम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टी है ना, आपने देखा ना, एक गमला भी नहीं टूटा होगा, तो ये छोड़े, आप देखे ना, एक गमला भी नहीं टूटा होगा। उसके अलावा दूसरी बात आपने कहा कि वहाँ पर वो बैठ के अपने कायदीन को सुन रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का तरीका कार है कि अगर इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी थे,
मैं तो नहीं समझता है। अच्छा, थे, अगर थे तो वो प्रोटेस्ट करते, उनका राइट था, वो किसी भी शारा पर। देखिए ना, हमारे जमात इस्लामी के साथी बैठे हैं, इनके प्रोटेस्ट होते हैं, ये शारा पे बहुत बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। आप देखें ना, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने वक्तों में बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, हमने भी बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। मियां नवाज शरीफ को जब निकाला तो उसके बाद वो वहाँ से निकले मरी से और लाहौर तक वो आते रहे। कहाँ पर किसी जगह आप बताएं किसी को कुछ नुकसान हुआ क्या? वो अवाम नहीं थे, पाकिस्तानी अवाम। देखिए सुनिएगा, अभी आप ये कह रहे हैं कि आप दोबारा उनको अरेस्ट करेंगे। देखिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अगर कोई जुर्म कर रहा है और किसी जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके साथ कानून अपना रास्ता बनाएगा। अभी आप लोग मुझे सवाल कर देना, देखिए कौन सुन रही है निसार साहब, इस वक्त आप लोग सारे नमाजी और हाजी परहेजगार बन गए। आपको याद नहीं, नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे किसने निकाला, सारे आर्मी के अफसरान के नाम लेते थे वो। हमने कहा था तो आज इमरान खान ले रहा है, तो ये रिवायत में इस गंगा में आप लोग भी ना आए। हमने इमरान खान साहब को ये कहा था, हमारे साथ रफीक साहब ने कौमी असेंबली के अंदर रिकॉर्ड में मौजूद है कि इमरान खान साहब इतना करें, कल इसी ट्रक पे आपने आना है। हम तो फिर दायरे में रह के काम कर रहे हैं, आपने जो करना है तो वो मेरे ख्याल से दायरे से भी बाहर होगा, और मेरे ख्याल से उसके अल्फाज भी हम नहीं दोहराते आपकी टीवी पे। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमने उस वक्त भी कहा था, किसी का नाम लिया था, बिल्कुल आज भी हम एग्री करते, हमने लिया है। हमने वहाँ के उस वक्त के जनरल फैज का, भाजपा का नाम लिया था, आज भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज अगर बंदियाल साहब की आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमने ये कहा था, साकिब निसार के लिए भी कहा था, वो गुलजार साहब के लिए भी कहा था कि ये पार्टी हैं, ये पॉलिटिकल हैं, ये जज नहीं है। अगर ये जज होते तो ये ऐसे फैसले ना करते, ये व्हाट्सएप पे जो है ना आपका वो जज चेंज ना कर दे। और ये जो है ना, वो जो जज था हमारे, अल्लाह उसको जन्नत दे, जिसने रो के फिर मियां मोहन वाशी से माफ़ी मांगी और उसको उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल उसको हटा ही दिया। जब उसको हटा दिया तो उसके फैसले बरकरार हैं, वो खुद गलत था, उसको हटा दिया। देखिए ये पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस टाइम पे पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि ये खिलवाड़ कहाँ से हो रहा है। मेरे भाई ने जैसे कहा ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट सब कुछ करती है, जो केस जो भी कानून बनाती है ये पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करती है, वो लोगों को पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के बैठे हुए हैं और आप लेजिस्लेशन किए जा रहे हैं। पास किया कानून जो पास हुआ पार्लियामेंट से, क्या ये मान रहे हो? पार्लियामेंट में अपोजिशन है, मेरी बात सुने। कौन है अपोजिशन? बिल्कुल है, मलिक रियाज साहब, रियाज साहब बिल्कुल है, वो नूर आलम साहब हैं, तीसरे बहुत हैं, वो एक लेडी हमारे कराची से सिंध से होती हैं, वो जीडीए की, तो एक घंटा बोलती है। जुमात इस्लामी का हमारा भाई बैठा है चतराल से, अकबर साहब बिल्कुल खड़े होकर बात करते हैं, एक हमारी हुकूमत पे जो ऑब्जेक्शन करते हैं, हुकूमत पे बोलते हैं। आपने सुना है उसको? आपने नहीं सुना। और आज आपने कहा ना कि बिलावल हाउस साहब कहाँ थे, उसका जवाब लो। बिलावल हाउस पार्लियामेंट में थे उस टाइम, उसी टाइम पे पार्लियामेंट थे, उनकी नुमाइंदगी उनके पार्टी के नीर बुखारी साहब ने की है, सिंध से उसके निसार खोड़ो साहब ने की है, वो चटान साहब ने की है। और मैं ये, आप क्या बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां, पीडीएम भी मौजूद थी, तमाम पाकिस्तान के वो पार्टियां जो मुहिब वतन है, ठीक है, पीडीएम में थी या इत्तेहादी थी, वो सब मौजूद थी। और असेंबली के अंदर जमात इस्लामी ने भी बाकायदा फेवर की। आज जो उनके चतराली साहब के आपने निकाले उसका रिकॉर्ड कि चतराली साहब ने बिल्कुल और भरपूर साथ दिया इस हुकूमत का या इस अमल का, कि जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे इस अमल का, उन्होंने बिल्कुल मुखालफत की है कि जनाब ये गलत हुआ है जो लाडले के साथ हो रहा है और पाकिस्तान को कहाँ ले जाया जा रहा है। देखिए ये बड़े मसाइल हैं। आप आज बात कर रहे हैं पीटीआई के हमारे साथियों की, तो आज पूरे पाकिस्तान में वो जो दहशतगर्द, मैं बताऊं आपको, जो प्लान किए गए थे। अभी मेरे पास खबर आई है, खबर सुने, आईएसआई दफ्तर पर हमला, मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई, ठीक है। तो अब ये सारे आप लोगों ने जितने भी ये वाकयात हुए, अब ये सब आर्मी की कोर्ट्स में इनके फैसले चलेंगे, बगावत के केसेस। देखिए जो अमलाक, जो उनकी हुदूद है, उनके अपनी हुदूद होते हैं, ठीक है, आर्मी का अपना हुदूद है, उसका हुदूद जो है वो उसका केस उनके पास होता है,
वो आपके पास नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उनकी अपने जो उसके फौजी होते हैं या उनके मसाइल होते हैं किसी भी केस ये जो आर्मी एक्ट के तहत इन पर केसेस होंगे, ये वो केस भुगता भी देंगे, कल फिर आप लोगों ने भी ये फेस करनी है सारी चीजें। वो राइट है, राइट इसलिए देखा, अगर मैं आप बताएं ना, ये जो आपकी टीवी है इस बिल्डिंग में अगर कोई केस होता है तो ये बराबर में हमारे पड़ोसी जो बंगले वाले वो तो नहीं, उसके ऊपर वो तो केस नहीं चलाएगा ना, आप मुद्दई बनेंगे। ठीक है, अगर आप मुद्दई बनते हैं तो अगर आज वो मुद्दई बनते हैं, आपने कोर्ट में केस चला रहे हो, हमला भी तो उन पे हुआ ना भाई। आपने जीएचक्यू पे हमला होगा, आप कहेंगे कि जो थाने में केस हो जाए, भाई जीएचक्यू पे हमला हुआ है ना, हमने तो हम थाने में कैसे उसकी फायर करेंगे। चलो ये तो फैसलाबाद उसमें आता है, ये फैसलाबाद का मैंने आपको बताया। और प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, अब हम बात कर लेते हैं जरा सिंध की। नईमुर रहमान साहब अमीर कराची बड़ा गरजे बरसे, वो क्या कह रहे हैं सिंध हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए, ज़रा फिर हम पूछ लेते हैं जमात इस्लामी से भी और हुकूमत से भी। सुनवाइएगा ज़रा। कमीशन के मुंह पे कालक नहीं है तो तुम नौकर बने हुए हो, पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हो, किस तरह आवाम का मैंडेट खा रहे हो। हम कब्जा नहीं करने देंगे कराची पे और नाम नहीं बनने देंगे वगैरह की हम इंशाल्लाह। बिलावल साहब बताओ तुम्हारी गिनती कितनी है? सारी धांधली के बावजूद, सारे कब्जे के बावजूद, आरओ डीआरओ और इलेक्शन कमीशन को अपना रबर स्टैंप बनाने के बावजूद भी आपकी गिनती पूरी नहीं हुई है। आज ये ऐलान करेंगे इस जश्न में कि हम 24 इंसानों की मंडी लगाएंगे, उनको खरीदेंगे, उनकी कीमत लगाएंगे, कुछ लोग बिकेंगे और जमहूरियत के मुंह पर मजीद कालक मलेंगे और ये कालक हकीकत के लोग अपने मुंह पर मलेंगे। बिलावल साहब आप किस बात का जश्न मना रहे हैं कि मर्दमशुमारी ने आपने कराची को एक मरतबा फिर कत्ल किया है। बिलावल साहब आप कराची की आबादी खाने का जश्न मना रहे हैं, आप कराची की तालीम, पूरे सिंध की तालीम बर्बाद करने का जश्न मना रहे हैं। मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं, 4 लाख बच्चे और बच्चियां इम्तिहान दे रहे हैं और हाल ये है कि रोज पेपर आउट हो रहा है। ये तालीमी निजाम है आपका, 15 साल से आप पर सर इब्तिदार है। बिलावल साहब आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, इस निजाम के तहत पेपर लिए जाते हैं और नकल करी जा रही है, पैसे लेकर नकल की करवाई जा रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो, इसका जश्न मना रहे हो। ये तुम शुक्रिया कराची कर रहे हो। इन जालिमों ने हमें पत्थरों के जमाने में ले जा रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। इसका ऐलान करेंगे अपने मेयर का, और खाएंगे और लूटेंगे, नहीं खाने देंगे तुम्हें, नहीं खरीदने देंगे लोगों को। कराची बूंद बूंद को तरसे और पानी में से भी टैंकर माफिया का राज हो, उसका जश्न मनाएंगे कि आप टैंकर से पानी आएगा, नलके में पानी नहीं आएगा, इसका जश्न मना रहे हैं आप। और कब्जा करेंगे आप कराची पर और बर्बाद करेंगे हमारे बच्चों को और गिराएंगे गटरों में हमारे बच्चों को। तुमने अपनी पसंदीदा पार्टी एमक्यू का एडमिनिस्ट्रेटर वहां बिठाया हुआ है, गटर के ढक्कन पड़े हुए अपने पास, गटरों में नहीं लगाते हो, सड़कें टूटी हुई है। ये निजाम है इनका, 15 साल से बरसर इब्तिदार है, इसका जश्न मनाएंगे आज ये और कराची का शुक्रिया अदा करेंगे। कराची के लोग आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं इंशाल्लाह। सुना आपने अमीर कराची ने क्या कहा, और इस पे तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी क्या खूब तंज के निश्तर चलाए हैं कि हाफिज नईम साहब फेसबुक और खंबों के मेयर हैं, जहां पे वो नहीं जीत पाते वहां कहते हैं धांधली हुई है। नईम आवान साहब आपने सुना अमीर कराची ने कहा कि वो कालक आप लोगों के मुंह पर है। असल में इनका जो इनको तकलीफ है, लाजमी सी बात है, कुछ 3 अरब रुपए इन्होंने लगाया और 3 अरब रुपए लगा के भी मेयर ये नहीं बन सके, और इसका जो गुस्सा है वो इन्होंने निकाल दिया सारा। नहीं, शुक्रिया कराची जलसे पर तनकीद की उन्होंने, किस चीज का शुक्रिया? सब तो वैसे का वैसे है, देखिए मैं आपको टैंकर भी चल रहे हैं, निजाम बता दिया सारा उन्होंने। बात ये कि जमात इस्लामी की अगर अक्सरियत देखनी हो ना तो आप सुबह असम्बली में आए हैं, आपको दिखाता हूँ इनकी अक्सरियत कितनी है। फिर यहाँ रमजान उल मुबारक के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सहरी के टाइम ना 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो ढोल बजा के ना और वो लोगों को उठाते हैं। हालांकि लोगों ने अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया होता है, लोग उठ जाते हैं, उनको पता है कि हमने उठना है, लेकिन कुछ लोग ढोल बजाते हैं और ढोल बजा के उठाते हैं। तो जमात इस्लामी का भी काम कराची में इतना ही है, सिर्फ ढोल बजाना, पेनाफ्लेक्स लगाना, पानी दो कराची को, कराची गिनती पूरी करो, तो ना करें, एहतजाज ना करें, बिजली दो। देखिए बात ये है कि अगर आप जब आप लोग नहीं देंगे तो कौन फिर अवामी हुकूक की बात करेगा? देखिए ना, ये अभी देखो तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कर रहे हैं, वो जमात जो 35 साल से यहाँ इक़्तिदार में मौजूद थी, और जो आपने अगर मैं बलजाती 2013 की मैं बात करूं जो साइन हुए थे, तो जमात इस्लामी भी उस वक्त इत्तेहादी थी, और उस वक्त जब साइन हुए थे उसमें जो चीजें तय पाई थी वो तय पाई थी कि रोड जो है
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाने, वो एमकेएम ने बनाने, मेयर कराची ने बनाने। कराची में स्ट्रीट लाइट्स उन्होंने देनी है, पार्क ठीक करने, और उसके साथ जो है वो बच्चों के मैदानात है वो ठीक करने। कराची के अंदर जो है वो तरक्याती जितने काम होंगे, खासतौर पे अंडर बाईपास है, ओवर हमारे जरा ये बता रहे हैं कि खरीदो फरोख्त जारी है इस वक्त भी पीटीआई के कई लोग आप खरीद चुके हैं और कुछ खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो इनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए एमकेएम का कि एमकेएम अगर विड्रा नहीं करती या वो बायकॉट नहीं करती तो मैं आपको बताऊं इनको 20 सीटें भी नहीं मिलनी थी। पहले तो हमने तो चलो कुछ शुक्रिया कराची का, वो आपके पिछड़े हुए भाई हैं। नहीं, हमारे नहीं बिछड़े हुए भाई, वो तो आप लोगों का स्टेक था इस कराची के अंदर, और कराची के अंदर स्टेक के साथ चल भी रहे थे, वो उनका बायकॉट करना, और जो बायकॉट उन्होंने किया अब उनको भी इस बात का आस्ते आस्ते इल्म होगा और उनको अंदाजा होगा कि बड़ा उन्होंने नुकसान किया। मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करके, या बलदियाती इलेक्शन में अपने काउंसलर जो है वो मैदान में ना उतार के। लेकिन बात यह है कि मैं आपको जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद करने जा रही है और उनकी नशिस्तें आप लोगों से ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है, आपका जो टोटल ये कोरम है ना वो 392 और अभी खरीदो फरोख्त आपकी हमारे जराये बता रहे हैं अंदरून खाना जारी है। आपको कैलकुलेशन दे देता हूं, आपका जो कोरम है ना टोटल वो 392 सीटों का टोटल कोरम है। इस वक्त हमारे पास 98 सीटें वही जो हमने निकाली हैं। इसके अलावा जो रिजर्व सीटें हैं हमारे पास 32 सीटें खवातीन की हैं जो रिजर्व सीटें हैं, फिर हमारे यूथ की जो है 10 सीटें हैं, माइनॉरिटीज की हमारे पास जो है वो 12 सीटें हैं, फिर डिसेबल की हमारे पास जो है वो 5 सीटें। ये मिला के हमारे पास जो इस वक्त जो कोरम पूरा हो रहा है वो 162 सीटों का इस वक्त हमारा पूरा हो रहा है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से पीटीआई वाले कई हमसे राब्ते के अंदर है और हमसे 2 जगह वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। एक जगह बार्गेनिंग ये, जब मेयर कराची का जब हल्फ होगा ना तो हम शार्ट हो जाएंगे, हम आएंगे नहीं। अच्छा, मतलब आएंगे नहीं आपके पास। हम कह रहे हैं भाई तरीके से आओ, अगर आपको थोड़े बहुत जो वोट पड़ गए और जो आपको वोट आपको दे दिए कराची वालों ने, या बहरहाल आपने ठप्पे मार के आप आ गए हो, तो बहरहाल आप मिलके काम करते हैं तरीके के साथ। दूसरा वो कहते हैं जी हमें पैसे दे दो, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी के पास है क्या? मुझे कोई एक बता दे कि यहाँ का नाम भी बता दे, फिर इतने लोग आपसे पैसे ले रहे हैं। सर बहुत हैं, एक नहीं है, कई सैकड़ों की तादाद में जो हमें हर तरीके से वो कह रहे हैं हमें ऑफर दें। हम इसका मतलब है आप पैसे, इसका मतलब है आप लोग पैसे देते हैं ना? नहीं, अल्लाह ना करे अगर पैसे देते तो बात ये कि ये जो सीटें जमात इस्लामी को मिली है ना सर, ये सीटें भी नहीं मिलती, ये सीटें भी ना मिलती। सर राशिद मदान साहब बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, हाफिज नईम को आपने सुना, गरज बरस रहे थे, उन्होंने तो कालक भी मल दी। उन्होंने तो कहा कि ये शुक्रिया कराची किस चीज़ का, आप लोग जालिम हो, जाबिर हो, और हम आप कराची को ओताक नहीं बनने देंगे वडेरे की। सबसे पहली बात तो ये कि हाफिज नईम ने जितनी भी बातें की हैं, और मुर्तज़ा आपकी स्टेटमेंट भी सुन लें कि हाफिज नईम साहब खंभों के और फेसबुक के मेयर हैं, कराची के नहीं है। ये बयानबाजी तो कराची को फायदा नहीं देगी, ये चाहे हाफिज नईम साहब के या पीपल्स पार्टी के। बात यह है कि हाफिज नईम जो कह रहे हैं वो सही बातें कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को। क्या आप नहीं समझते कि 30-35 साल से सिंध में यही हो रहा है? हम कराची की, हम तो पूरी सिंध की बात करते हैं। मैं लाड़काने में बेनज़ीर साहब, मोहतरमा बेनज़ीर की मज़ार पे गया, और जब उनकी मज़ार से की तरफ जा रहा था तो पांचे अपने चढ़ा के ऊपर गया मज़ार के अंदर। उसके साथ एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी है जो इतनी बड़ा सिंध में 35 साल से हुकूमत कर रहा है, और मोहतरमा बेनज़ीर की मज़ार के अतराफ़ में बिल्कुल गरीब और आबादी रहती है, पानी में हम अपने दामन को बचा के निकले। तो वो जो अपने मुल्क को, अपने शहर को तरक्की नहीं दे सके, वो कराची को कैसे तरक्की देंगे? इनका मंशा सिर्फ ये है कि कराची के अंदर इनका इक़्तिदार कायम हो जाए, उस इक़्तिदार के नतीजे में सूबाई असम्बली की इनको मजीद सीटें मिल जाएँ। ये खुद हैरान है, अपने दिल पे रख के पूछे, खुद हैरान है कि इतनी सीटें मिली कैसे हैं। वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है ना, वो इन्होंने खूब सीखा है, और इसके नतीजे में उन्होंने इस काम को किया। देखिए आज सर एक आदमी कहता है, मैं नहीं कहता, जमात इस्लामी के ऐसे एक आदमी कहता है कि इतनी सीट कराची में बनती नहीं थी। हमेशा 2 सीटें रहते हैं, मलिक की और लियारी की सीटें लेते रहे हैं, फिर इनकी 3 सीटें हो गई, अब ये 90-97। आप लोग जब नेमतुल्लाह साहब के कामों की आज तक आप लोग काम किया हो तो पजीराई कर रहे हैं जी, कुछ बोल रहे हैं इसमें जो सीटें बात कर रहे हैं ना, हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट 6 अजला थे, 6 अजला में से 2 अजला हमारे पास थे यहाँ पर, और 4 अजला एमकेएम के पास है, इनके पास कुछ भी नहीं था, सब चीजें कुछ भी नहीं था इनके पास। अब आप वाकई वही किरदार अदा कर रहे हैं, बैठ जाए काम करते हैं। वसीम अख्तर जो है ना, वो कौम जो है ना कराची को बाशूर कर गया, उसने कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो इनके पास क्या इख्तियारात है, इनसे पूछे ना। हाफिज नईम ने कोई एक बात गलत की हो तो बताए, अगर मरदमशुमारी की पॉइंट उठा गलत नहीं कहा, अगर इम्तहानात में नकल नहीं हो रही हो तो गलत नहीं कहा, अगर पैसे लेके सेंटर नहीं बनाया जा रहा हो तो गलत नहीं कहा। ये हो रहा है, मैं जानता हूं कि 2-2 लाख रुपए लेके सेंटर बनाए जाते हैं। आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, आप अपोजिशन में क्यों बैठे हैं? आए ना, वो कह रहे हैं मिलके चलाते
हैं ना शहर को, सिंध को। बात ये कि आप लोग आके खामियां दूर मसला ये करें है ना। कि जो उनको सूट करता है उसको बनाएंगे ना। पीटीआई को अगर सूट करती है तो पीटीआई के साथ मेयर के उम्मीदवार है, पीटीआई की सीट अगर उनको सूट करती है पीटीआई को मिलाएंगे, जमात इस्लामी को नहीं मिलाएंगे। हक और सच का साथ देंगे तो फिर हक और सच के धारे में कहीं बह ना जाए ना मसला। दूसरी एक बात मैं अभी एक बात मैं भूल जाऊंगा कि जो अभी आपने कहा ना कि तमाम मामलात ये जो अदालती हुए हैं वफाक में जो चले हैं, इसका एक ही हल है कि इंसाफ के कटहरे में ला के इंसाफ दिला के जजेस अपना वक़ार बहाल कर लें, पार्लियामेंट अपना वक़ार बहाल कर ले, और फौज उन लोगों को सजा दे दे जिन फौज पे भी इल्ज़ाम है ना कि कोई कमांडर पे वो खुद ही उन्होंने ये सब कुछ कराया, तो फौज भी इस चीज़ से बाहर निकले। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम के कानून पे चले, आज यास्मीन राशिद के लोगों को हमदर्दी हो गई है, तो इस्लामी यास्मीन राशिद के साथ कोई हमदर्दी करनी नहीं चाहिए। इसलिए कि कुरान का फैसला है कि चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काट दो, और कोई दाम सूरह नूर की आयत में फरमाया कि जानी को सजा दो, 80 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो, और वहाँ तुम्हारे ग्रोह मौजूद रहे और कोई हमदर्दी का जज्बा उसमें ना रहे। तो इस्लाम का इल्जाम अगर कायम हो हमारा जाए, दीन भी ये बात साथ कहता है, दीन जब कह रहे हो तो दीन पे अमल पाया हो जाए, साथ में हो जजेस होते जाएंगे। हैं ना सर, जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस हो, अगर कोई चीफ जस्टिस या फिर जज अगर गुस्से में हो तो फैसला नहीं देगा, वो किसी और को जज लेकर आएगा। हमारा दीन ये फैसला, हज़रत अली पे दीन का ये फैसला हज़रत हमारा। अली पे उस जमाने के फिर मशहूर दूसरा, जब पहलवान आप पे ने- भरोसा ना हो एक ना, मिनट। जब आप पे भरोसा ना हो, देखे ना अब इनके अपने जो जजेस हैं, अगर तहरीरी फैसले देखें तो चीफ जस्टिस के ऊपर उन्होंने पूरी तहरीर लिखी है कि चीफ जस्टिस जो है वो पार्टी बन रहा है, सियासत कर रहा है, ये 2 सूबों के मसले हैं और 2 सूबों के अंदर ये केस जेर समाअत है, सूमो तो बनता नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस का क्या काम है कि पहले नोट। देखिए एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, हज़रत अली के बाद मुल्क उस जमाने का नामवर पहलवान जब उसको बिल्कुल कत्ल करना, बिल्कुल तलवार उसकी गर्दन पे चलाने की पोजीशन में आ गए थे, उसने थूक दिया था। हज़रत अली उतर के हैरान हुआ कि भाई आप तो मैं कत्ल करने की पोजीशन में था, आपने क्यों नहीं कहा, तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया, मुझे गुस्सा आ गया था, अगर मैं गुस्से की हालत में कत्ल करता तो मुझे इसका हिसाब करना देना पड़ता, खून देना पड़ता, खून बहा। तो इस्लामी निज़ाम तो इतना अच्छा निज़ाम है, आप उस निज़ाम पे चलते ये कौम चाहती है, हाफिज नहीं, देखिए हाफिज नहीं चाह रहे कि रियासत मदीना देख लिया ना, ऐसा रियासत मदीना तो हमें नहीं चाहिए ना, रियासत मदीना वो आपने भी चाहिए। तो नहीं दिया ना। नहीं देखिए बात ये है कि 3.5 साल तो इनको बड़ी फेवर करते रहे, हमने बड़ी कोशिश की है। 3.5 साल जब ये इमरान खान जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री से जब यहाँ से ऑर्डिनेंस लेकर आए तो उस वक्त हम स्टील मिल जब बेच रहे थे, जमात इस्लामी का नहीं पता था, जमात इस्लामी शिकवा कर रही है, नहीं कर सकूंगा, भाई है इनका जज्बा ठीक है। देखिए कराची में हाफिज नईमुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं वो कराची के हक की बात कर रहे हैं, बातें नहीं सुननी ना सर। नहीं तो उनको मौका देना, यानी अगर आप उनके मैंडेट में अगर मिसाल के तौर पे अगर मौका कैसे मौका 193 हमारी सीटें जो अभी गिनती कैलकुलेशन कराए थे ना, पीटीआई और हमारी सीटें मिला के 193 हमारी बनती हैं। हम अभी भी ऐसे इत्तेहाद कर रहे हैं, अभी भी हम अक्सरियत में मिसाल दे रहे हैं। नहीं अभी अगर एक जायज तरीके से अभी 9 सीटें इनकी निकल गई ऐसी हुकूमत कोई बन जाए, कोई ऐसी हुकूमत बन जाए जो कराची शहर की बेहतरी कर सके, इसलिए कराची की बेहतरी में ही पूरे मुल्क की बेहतरी है। चले तो अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, आ गया। शाह साहब आप क्या कहेंगे, ये जो मेयर कराची की जंग जारी है शहर में? देखिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को एक अच्छा मौका मिला है और हम चाहते हैं कि दोनों मिलके इस शहर की खिदमत करें। और जो इन्होंने तरीक़ाकार, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन नहीं है, ऐसे कराची शहर की बदकिस्मती है कि हमारी जो राय है वो हमने, हमारे पास डेलीगेशन दोनों के आए थे, पीपल्स पार्टी की भी और हमारे 8 सीटें हैं, मिला के 13-14 पे चली जाएंगी। हमने इनको यही बात की थी कि देखें आप इस चीज़ में बैठें। अब हमने नईमुर रहमान साहब से भी ये बात की थी जब इनका डेलीगेशन आया था कि देखें ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, आपके पास कोई टाउन आप जीत चुके हो तो आप कराची में अपने डिप्टी मेयर भी ले सकते हैं और टाउनों के नाज़िम चेयरमैन आप ले सकते हैं। तो आपको मतलब एक अच्छा मौका मिला क्योंकि आप बहुत अरसे बाद आ रहे हैं, बहुत अरसे बाद, लंबे के बाद। तो अब अगर इसी लड़ाई में आप लग जाएंगे ना इस रोटों पे, तो ये आवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया। आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आरओ कर लिया, डीआरओ कर दिया लिया। अब देखें हमने भी चीख के कहा सिलेक्टेड हुकूमत तो 4 साल बैठा रहा। अब इस आवाम को और परेशान करने से बेहतर है कि आप दोनों पीपल्स पार्टी और आप मिलके हुकूमत बनाएं
और आपकी जो आप अपनी बात तहरीक इंसाफ के लोगों को ना बैठाएं। नहीं देखो, देखिए तहरीक इंसाफ की आप क्यों बात कर रहे हैं? वो तो वैसे ही खत्म हो गई। अभी कराची का 14 जीता कौमी असेंबली के लिए 28 तो उन्होंने सुबह ही लिए, खंडरात बना हुआ है कराची और अरबों खरबों खा के और क्या क्या पैकेज। तहरीक इंसाफ को तो पाकिस्तानी सियासत से आप उधर ना जाए, हम जमात इस्लामी की बात करते हैं। देखिए जमात इस्लामी एक पार्टी है, हम उनसे लाख इख्तलाफ हमें हो सकता है, उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकते हैं, उनके बयानात से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और जब वो हुकूमत में है तो कल ये लड़ाई देखा अगर ये मेरे बन भी जाता है तो फिर आप कहेंगे जी फंड नहीं मिला तो फलां नहीं, वसीम अख्तर की तरह रोज टीवी पे आएंगे, रोजाना आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और ये मीडिया वालों के वहाँ मजे होंगे और डेली कोई ना कोई न्यूज वो चलाते रहेंगे। तो क्या कराची वालों का ये काम रह गया कि आप रोजाना मीडिया पे आए और रोजाना ये कहेंगे जी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला? मिलके बैठ जाए ना, इन दोनों चीजों में बैठ जाए, कुछ वो लें आप लें। आज वो हुकूमत में है, आप एक्सेप्ट करें हुकूमत में है, कैसे भी जीते हैं, किस तरीके से भी जीते हैं। हम 20 सीटों पे थे और उससे जाके 34 पे थे, आज हमारी 8 है, तो क्यों कौन सी बात हमारी कराची में सिंध में हुई? हमारे बड़े गीले हैं, लेकिन हमने क्या किया? किसी जगह आप साबित करें हमने किसी के खिलाफ एप्लीकेशन तक दिए हो। जमात इस्लामी के खिलाफ कल हमारा इलेक्शन हुआ या UC 3 के अंदर, हमें मालूम है किस तरीके से वो हमसे छीना गया, कोई एप्लीकेशन नहीं है वहां पर। पहले वो बंदा हमें शेर के निशान से दिया, 2 दफा हमारे शेर से जीता। लेकिन हम देखिए मैं बताऊं कि आप इस चीजों से बाहर निकलेंगे तो शेर की खिदमत होगी, वरना मैं दोनों को कसूरवार समझता हूं। दोनों को इस पे होश के ना होना चाहिए। और खास करके अगर जमात इस्लामी बहुत ही ज्यादा शेर की रही थी किसी वक्त में, हम मानते थे, अगर आज दोबारा शेर को लेना चाहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मैं एक चीज ऐड करूं कि देखिए जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि जो बड़ी है ना, बड़ी जमात है, पाकिस्तान की भी हुकूमत में भी है, कराची सिंध में भी उनकी हुकूमत है, थोड़ा दिल बड़ा करे। ये बयानबाजी अपने छोटे मुर्तज़ा वहाब वगैरह को कहें कि बयानबाजी कम करें, ये जो टेम्परेचर इसको गिराएं। अगर आप जमात इस्लामी की तजर्बात से फ़ायदा उठा के कराची को के अवाम को फ़ायदा दे उठाना चाहिए। हमने 2 टेनोर में मेयर अफगानी के दोनों टेनोर में कराची को डिलीवर किया है, हमने नेमतुल्लाह खान के टेनोर में कराची को डिलीवर किया है। अगर पीपल्स पार्टी मुखलिस है और चाहती है कि कराची वाकई जैसा जमात इस्लामी चाह रही है वैसा हो जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी को PTI के साथ हाथ मिलाने के बजाय जमात इस्लामी से बात करनी चाहिए, ये दर्जात को गिराना चाहिए। मेयरशिप की बात है, कोई मेयरशिप के मामला में मसलों को हल करें, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठा। हमारी बदकिस्मती है कि मैं बासलाहियत हूँ, लेकिन आप चूँकि मेरे मुखालिफ है तो आप मेरी सलाहियत से कभी इस्तेफादा करने की कोशिश नहीं। चले पूछ लेते हैं नईम साहब, बहुत अच्छी एडवाइस दी है सर। इसमें हम खुद भी हमारा डेलीगेशन गया था और मुलाकात हुई थी, हमने इनको ऑफर की थी कि आए मिल के काम करते हैं, ठीक है। अब आपको वोट मिल गए, आप किसी के बैठने से और आप उसमें आपको वोट डल गए, अब डल गए तो मेरा ख्याल है हमें मिलके कराची की अगर नुमाइंदगी मिलती है, हम दोनों मिलके 2 पार्टियां कराची की खिदमत करते हैं। देखें ना, हमें क्यों ज़्यादा अक्सरियत से वोट मिले कराची में, उसकी वजह ये कि हमें, आप जैसे कि अभी शाह साहब ने भी कहा कि वज़ीर आला हमारा है, यहाँ एक हमारे पर बड़ी तादाद है असम्बली के अंदर जो है वो सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, तो लोगों को पता है कराची वालों को कि बात ये कि पिछले जो वोट दिए थे वसीम अख्तर को, ये खुद बात वो करके गया, पिलराता चला गया पेपर में, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, तो लोगों को पता है कि जमात इस्लामी के पास भी बाद में रोने खाने के अलावा कुछ नहीं होगा, तो बेहतर ऑप्शन यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्ट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्ट हुए। अब आप तो बयानबाजी आप लोग रोके सर, बयानबाजी हरारत को कम करें। सर बयानबाजी देखें ना, वो कभी आरओ कभी इलेक्शन कमीशन भी किरदार कभी वो इलेक्शन कमीशन देखे ना, होता ये कि किसी भी चीज का ना कोई फोरम होता है, आप उठाएं, आप पेपर लटाएं, DRO के सिग्नेचर हो गए, RO के सिग्नेचर हो गए, इसके सिग्नेचर हो गए। इलेक्शन कमीशन में किसी हरारत बात ये है कि अगर बातों से अगर कराची वालों का इलेक्शन कमीशन में किसी भी कराची के अंदर 40 MPO में से 28 MPO पेड़ भर देते। देखिए इलेक्शन कमीशन जो 21 तरीके से साबित नहीं वो जस्टिस कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जो हाफिज साहब का इल्जाम, उसका विक्टिम मैं खुद हूँ। मैं खुद जाके वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में गया, एक दरखास्त दी कि मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट जीता है उसका वोट ही नहीं हमारे हल्के में, बताएं, वो चेयरमैन जीता है, बताएं, और मैंने एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन में। इनका जो में मसला है इधर, मैं बताऊं आपको, जमात इस्लामी को मैं एडवाइस देता हूं कि जो आपने अना का मसला बनाया है ना कि मेयर हमारा ही आएगा और वो मेयर के नीचे उतर ही नहीं रहा है। नहीं भाई, हमारे बहुत ही जूनियर हैं पार्टी में, सीनियर बैठे हुए हैं,
और मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ। आप ये बताएं ना, हम 14 सीटों के साथ असेंबली में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने, पीपल्स पार्टी भी 17 सीटों के साथ बैठी है, आज प्राइम मिनिस्टर कितनी दफ़ा बन चुकी है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी बन चुकी है। आपने जो जीती है ना, जो टाउन माउंट जीते, खिदमत करें, कुछ काम करें। ये मेयरशिप का जो लेबल लगा ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये आने का मतलब नहीं जी मैं मेयर नहीं रहा, मैं मेयर नहीं रहा, तो शुरू दिन से मेयर कराची, मेयर कराची, अब जीते बैठे नहीं मेयर कराची। मेरी बात, पीपल्स पार्टी ने अभी अनाउंस नहीं किया किसी को, अभी किसी पे लेबल नहीं लगा, ठीक है, किसी को भी ले आएगी। आपने तो पहले दिन से मेयर मेयर मेयर, भाई इससे बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे हुए? काबिल बैठे हुए, आप आए उनके साथ बैठ के करें। लेकिन आज कल आपको फंड नहीं मिले, किसी जगह पर मसला हो, तो आप तो फिर रोडों पे, एक तो लोगों ने वोट दे दिए, दूसरे रोडों पे, और फिर इसका हाल ये है कि अगर हाफिज नईम साहब अपने साथ मेयर नाम ही रख देना, तो इनका नाम ही मेयर रख देते हैं, तो शायद हो सकता है। अपनी जगह की बात है कि हाफिज नईम जो कह रहे हैं उस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए, इसलिए कि हम एक स्टेक होल्डर कराची के तो हैं, बिल्कुल आज से नहीं गौर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात, किसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा मुझे साथ जिसको इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।